अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की दो बड़ी अपडेट जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर ये है कि कुवैत में जैसा कि आप तमाम दोस्तों को पता ही है कि छूट इन दिनों दी गई है। जो इलीगल तरीके से रहने वाले लोग हैं वो उन्हें अपने मुल्क जाने के लिए। तो ऐसे में जो इंडियन लोगों का टाइमिंग था वो 16 से 20 अप्रैल था, जो कि आज से ख़त्म हो चुका है। आज से श्रीलंका के जो लोग हैं वो स्टार्ट करेंगे। कल अब्दलिया के एरिया में कई अजनबी लोग जो हैं वो उस एरिया की जो पुलिस स्टेशन है वहाँ उस तरफ गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग थे, इंडियन शहरी थे जिनके पास बैग वगैरह जो है वो मौजूद था। जब वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार यानी पुलिस वाले जब पहुँचे और उन्हें पुलिस स्टेशन के पास पाया और उसके बाद जब उनसे तहकीकात की यानी उनसे पूछताछ की तो पता चला कि वो लोग पुलिस स्टेशन नहीं आना चाहते थे, वो दैया एरिया में जाना चाहते थे। गलती से अब्दलिया एरिया में आ गए, यानी दैया एरिया में जहां इंडियन एम्बेसी के अधिकारी मौजूद थे उस एरिया में वो जाना चाहते थे, ताकि वो अपने सफरी दस्तावेज का जो प्रोसेस है वो इंडियन एम्बेसी के जरिए मुकम्मल करा सकें और जो हुकूमत के जरिए छूट दी गई है उसका फ़ायदा उठाते हुए वो अपने मुल्क जा सकें। इसीलिए वो इंडियन एम्बेसी से मुलाकात करने और उनसे बातचीत करने के लिए अपने सफरी जो दस्तावेज यानी कि जो सफ़र का वाइट पासपोर्ट जो है वो बनवाने के लिए वो इंडियन एम्बेसी के अधिकारियों के पास गए थे, लेकिन वो गलती से अब्दलिया एरिया के पुलिस स्टेशन पहुंच गए, जहां पर पुलिस वालों ने उनकी वीडियो क्लिप भी बनाई है और सोशल मीडिया पर जारी भी की है। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत के मेजर जनरल ने बताया है कि 5,000 अजनबी लोग यानी कि गैर मुल्कियों का रजिस्टर्ड हो चुका है, जबकि आज सुबह से 1,000 इंडियन इलीगल लोगों का जो है वो रजिस्टर्ड किया गया है। आपको देख लें कि पिछले कुछ टाइम पहले जो मैंने एक अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने आप तमाम दोस्तों को बताया था कि कुवैत के अंदर जो इलीगल तरीके से इंडियन लोग मौजूद हैं उनकी तादाद है 42,000, यानी कि 42,000 तकरीबन इंडियन शहरी जो इलीगल तरीके से मौजूद हैं। यहाँ पर सिर्फ अभी तक 5-6 हज़ार लोगों का ही सिर्फ काम हुआ है, यानी कि 5-6 हज़ार इंडियन शहरियों का ही सिर्फ अभी तक काम किया गया है। तो ऐसे में अभी 35,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंडियन लोग जो कि इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर मौजूद हैं। तो ऐसे में तो हो सकता है आगे चलकर कुवैत हुकूमत जो है वो और भी टाइम जो है वो गैर मुल्कियों को दे, क्योंकि जो एदाद-ओ-शुमार यानी कि जो आंकड़ा आप तमाम दोस्तों को मैंने बताया कि 42,000 इंडियन शहरी जो कि इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर मौजूद हैं, ये आंकड़ा हुकूमत के पास भी होगी, यानी कुवैती हुकूमत के पास भी होगी, और कितने लोगों का काम किया गया है इस हवाले से भी आंकड़ा जो है उनके पास मौजूद होगा। तो ऐसे में वो लोग भी ये चीज़ देखेंगे कि कितने कम लोगों का काम हुआ है और जबकि कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो मौजूद हैं। इसी तरीके से हो सकता है बाकी मुल्कों के भी लोगों का मुकम्मल तौर से काम ना हुआ हो, यानी जैसे मसलन बांग्लादेश, मिस्र के और फ़िलीपीन के जो लोग हैं उनके पास भी पासपोर्ट वगैरह अगर ना रहा हो, जिन लोगों के पास उनके जो एम्बेसी है उन्होंने ना बना के दिया हो, तो ऐसे में हो सकता है उनका लोग का भी काम बहुत सारे लोगों का ना हुआ हो, तो ऐसे में वो लोग भी फंसे होंगे। तो हो सकता है कुवैत हुकूमत जो है वो आगे चलकर ये उम्मीद पाई जाती है कि इंशाल्लाह आगे चलकर जो टाइम है वो और दिया जाएगा इलीगल लोगों को, ताकि जो इलीगल तरीके से लोग हैं वो अपने मुल्क जा सकें।